क्या कहा था कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। इसीलिए आहार की शुद्धि के लिए क्या नियम बताया था? अब सब ऐसे बैठे हो, कल सुनी नहीं किसी ने कथा। हाँ, जो कुछ भी घर में बने बिना भगवान को भोग लगाए उसको पाना नहीं चाहिए। घर में जो कुछ हमारे बने श्री ठाकुर जी को प्रसाद पवावें, भगवान को भोग लगावें, उसके बाद ही पाना चाहिए। और जिन घरों में ऐसा है वहाँ आज भी सुमति है। अब एक बार की बात है, शंकरशरण भैया से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो भैया बताए कि स्वामी जी हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी समोसा मोसा आता था तो घर के बाहर पत्तल पे दोना पे लेके पाते थे, फिर माता जी को पता नहीं लगने देते थे। भगवान की कृपा है कि आज भी ऐसा नियम इस घर में चल रहा है। आज भी आप सब उसी नियम का अनुसरण कर रहे हैं। अम्मा के दिए सिद्धांत को, अम्मा के दिए नियम को आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत साधुवाद है आप सबको। और ऐसा आपके यहाँ है तो ऐसी आप सबके घर की सुमति बनी हुई है। जब तक ये चल रहा है तब तक ये सुमति बनी है और तब तक भगवान की कृपा भी बरस रही है। आज ही बता रहे थे कि अपने श्री विल्लीपुत्तूर नहीं, श्री मन्नारगुड़ी जीयर स्वामी जी, वो अपने यहाँ आकर के रुके। बताइए, इतने बड़े बड़े आचार्य घर में आकर के अगर रुकें, जिनका चरण भी पड़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जिनका दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि एक बार आचार्य का दर्शन हो जावे, और इतने बड़े बड़े जीयर स्वामी जी लोग अपने घर पे आके पधारें, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। सौभाग्य धन से नहीं देखा जाता है, सौभाग्य बड़ी गाड़ी से नहीं देखा जाता है। आचार्यों का, वैष्णवों का कितना अनुग्रह हमारे ऊपर हो रहा है, ये सौभाग्य होता है। और ये सौभाग्य सदा ऐसा ही बना रहे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। ये नियम जो इनके घर का है, ऐसा नहीं कि कथा हो रही है और अब हमारे सबका बड़ा अच्छा संबंध है तो बड़ाई में बोल रहा हूँ। ऐसा नियम प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रखना ही चाहिए कि जो भगवान को भोग लगेगा वही पाएंगे और भगवान को जो भोग नहीं लगेगा उसको पाएंगे नहीं। बाहर की चीज़ क्यों घर में लेकर के आना? अब बाहर की चीज़ बनाने वाले गंदा संदा क्या बना रहे हैं हमको आपको क्या पता। अभी आप मेरे कमरे में आइए और मैं ऐसे हाथ से कुछ गंदगी मुंह से निकाल के आपको कुछ खाने को दूं, खाएंगे आप कभी? बाजार वाला तो हाथ मांज करके देता होगा मिट्टी से। नहीं लेना चाहिए। बाहर की वस्तु का निषेध है। भगवान को भी भोग लगावे तो मीठा उगरा भी कोशिश करे घर में ही बने, सबसे उत्तम पक्ष है। बाहर की वस्तुओं में कौन आचार विचार से बना रहा है, कौन बनाने वाला है, क्या पता। आजकल तो कलावा बांधा हो गए शुद्ध, बाद में पता चलता है कि कोई थूक रहा था, कोई मूत रहा था, यही आता है। सोशल मीडिया का जमाना, सब नहीं देखा होगा। तो ऐसी गंदगी क्यों खानी और खा के फिर बीमार पड़ना, फिर डॉक्टर के पास भागना। पहले वृंदावन में हम लोग जब छोटे छोटे थे, चाउमीन फाउमीन का नाम नहीं सुना था। वो क्या क्या आता, पास्ता, चाउमीन, और एक और आता है वो, उसको क्या कहते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, मोमोज। हाँ, मोमोज। वो दुकान के बगल से निकलो तो लगता है उल्टी आ जाएगी, और लोग बड़े प्रेम से उसको खाते हैं। पता नहीं क्या सुगंध आ रही है उसमें, भगवान जाने। इत्र छिड़क दिया, फुलेल लगा दिया, बदबू आती है भयंकर, और पता नहीं तीखा रहता क्या रहता, खाते रहेंगे, हिचकी आती रहेगी। ये भोजन होता है। और कहीं बहुत अच्छा मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया भाई? राक्षसों के समान मज़ा आ गया। मज़ा तो तब आए चकाचक रबड़ी धरी हो। अब देखो क्या मज़ा आता है, रबड़ी खींचो दो चार दोना, बढ़िया गुलाब जामुन हो, बढ़िया मौन थार धरा हो, बढ़िया घुटेमा खीर बनी हो, उसमें खूब मेवा पड़ा हो, चकाचक केसर पड़ी हो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, देखो क्या सुगंध आती है उसकी। और भगवत प्रसाद पाने वाले की बुद्धि भी सदा निर्मल रहती है। और जिसकी बुद्धि निर्मल रहेगी
उसका अभ्युदय तो होना ही होना है, उसका उत्थान होना ही होना है। और जब बुद्धि मलिन होती है तो क्या करते हैं? जन्म देने वाले माता पिता को ही मूर्ख समझने लगते हैं। जिन घरों में ऊटपटांग खाते हैं, माता पिता को ही तू तड़ाक करके जवाब देना शुरू कर देते हैं बच्चे। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो रही है खाने से। आहार की शुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा विचार धर्मशास्त्रों में किया गया। आप जैसा आहार कर रहे हैं, आपकी मन की स्थिति वैसी ही हो जाएगी, 100% हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। और माता पिता को जो कुछ शब्द कहे, आजकल आता है बहुएं घरों में कुछ भी बोलती रहती हैं, सिखा करके भेजा जाता है ऐसा करना वैसा करना। रामचरितमानस में भगवान राम ने सीता जी से कहा, सादर सास ससुर पद सेवा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने माता पिता के समान उनको मानना, उनकी इच्छा को स्वीकार करना। अगर हम अपने बड़ों की इच्छा से विपरीत जा रहे हैं तो समझ जाइए कि पतन के मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, अभी पूर्व का कोई पुण्य है कि दुर्गति नहीं हो रही, लेकिन आने वाले समय में दुर्गति जरूर होनी है। इसलिए ये सब स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में ना आवे, सबसे पहला नियम यही लेना है कि आहार की शुद्धि रखनी है, भगवान को भोग लगा करके पाना है। और उसमें भी देखिए ऐसा नहीं है 4 रोटी बना करके रख दी, बाद में भोग लगाएंगे, उधर 2 जने आ गए, उनको पाने के लिए दे दिया, वो पा रहे हैं, वो सब झूठा हो गया। रसोई का नियम क्या होना चाहिए? जो कुछ भी रसोई में बने हमारे, वो पहले श्री ठाकुर जी के सामने जाए। सेब खरीद करके लाए 1 किलो और लाते 4 सेब धर दिए फ्रिज में, बाद में भोग लग जाएगा, और लगाए दांत खाना शुरू, वो सब झूठा हो गया। अब भगवान के देने योग्य नहीं रहा वो। कोई भी वस्तु हम बाजार से लाएं, आपको बाजार में तो लोग खा ही रहे, ले रहे हैं, तो बाजार की बात अलग है, वहाँ तो बेचने को बैठा है, पर हम तो अपने उपयोग को लाए। तो हम किसी भी वस्तु का जो उपयोग करेंगे तो पहले श्री ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। कल बताया, कपड़ा भी लेके आवे तो भगवान को स्पर्श करा दे, हे ठाकुर जी आप पहनो फिर हम पहनेंगे। कोई आभूषण लेकर के आए तो ठाकुर जी को पहले स्पर्श करावे, हे ठाकुर जी आप पहनो, 1 दिन 2 दिन भगवान को पहनाओ, उसके बाद अपना धारण कर लो प्रसाद मान करके। ये जिस दिन से होने लगेगा, मन मस्तिष्क एकदम पवित्र रहेगा, फिर कभी भगवान के चरणों को छोड़ करके संसार में भागने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। देखिए भगवत प्रसाद की महिमा कैसी। रामानुज स्वामी जी कांचीपुरम में यादव प्रकाश नाम के एक विद्वान के पास पढ़ते थे। यादव प्रकाश जी के काल में उस समय के वो अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े पंडित थे। स्वामी जी भी पूर्व पक्ष जानने के लिए उनके पास गए। रामानुज स्वामी जी पूर्व पक्ष को जानने के लिए कि अद्वैत वेदांत है क्या, उनके पास पढ़ने गए। अपना सिद्धांत तो पिताजी से अपने जानते ही थे। तो भगवान भाष्यकार जब उनके यहाँ पढ़ने गए तो एक राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ रखा था। बड़े बड़े मांत्रिक लोग जाते थे वहाँ पर। यादव प्रकाश भी गए अपने छात्रों को लेकर के और मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया उस ब्रह्म राक्षस के सामने। मंत्र जो जो यादव प्रकाश पढ़े वो मंत्र ब्रह्म राक्षस भी पढ़े और हंस करके बोला, अरे यादव तू मेरे को उतारने आया है, तेरी सामर्थ्य है, चुपचाप चला जा अगर अपना भला चाहता है तो। पूर्व जन्म का तुझे तेरे ज्ञात है, तू क्या कौन था पूर्व जन्म में? यादव प्रकाश शांत हो गए, बोले मैं बताता हूं, तू पूर्व जन्म में एक गोह था। गोह समझते हैं ना, छिपकली जैसा बड़ा सा गोह था। एक समय पर कुछ वैष्णव महात्माओं ने प्रसाद पाकर के पत्तल फेंकी और उस पत्तल पे पड़े हुए प्रसाद को तूने अपनी जीभ से चाट लिया, तो आज तू इतना बड़ा पंडित होकर के सामने खड़ा है। अगर मेरा मोक्ष कराना चाहता है तो तेरे शिष्यों में श्री रामानुजाचार्य हैं,
उनका चरणामृत मुझे पिला दे, मेरा उद्धार हो जाएगा। सब आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये क्या बात। रामानुज स्वामी जी आगे आए, उनको बुलाया, उनका चरण प्रक्षालन करके जैसी राजकुमारी को पिलाया, 4 हाथों वाला हो करके चतुर्भुज हो गया वो तो। दयालु हो तो ऐसे हो, भय यतिराज इस जग में, गुरुजी हो तो ऐसे हो। चतुर्भुज हो करके भगवत धाम को चला गया। तो देखिए भगवत प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा कि एक गोह ने उसको अनजाने में चाट लिया, भगवान का, वैष्णवों का प्रसाद, और क्या बना, महान पंडित बन करके जन्म हुआ। तो भगवत प्रसाद, भागवत प्रसाद जब हम लेंगे तो बुद्धि अपने आप शुद्ध होगी। घर में कभी भी अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, घर में कभी भी फालतू की चीज ला करके नहीं खानी चाहिए, और बाहर भी जा करके नहीं खानी चाहिए। अब कहो महाराज आपने कही थी घर में नहीं खाना, घर में तो नहीं खाते, बाहर जरूर खाते हैं रोज जा करके। घर की मना करी, बाहर की तो की नहीं थी। बाहर भी नहीं खाना, भगवान को निवेदन करके सब कुछ ग्रहण करना, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, इतना ही करने लग जाइए, सब कुछ जीवन में मिल जाएगा। ध्रुव जी को कैसे भगवान मिले, माँ की आज्ञा का पालन करने के कारण। माँ ने कहा जाओ बेटा जाकर के भजन करो, ध्रुव जी चल दिए। अकुतर्क करते, इतनी सी उम्र में कोई भजन करता है, हम खेलने की उम्र है। भगवान मिलते कभी, कभी नहीं मिलते। इसलिए अपने से बड़ों का समादर करें। और पुनः एक बार सबको, आप सबके लिए भगवान से पुनः प्रार्थना करूंगा कि इस घर में नजर नहीं लगे। अब इतना बता दिया, कहीं नजर फजल लग जाए किसी की, आप सबको नजर नहीं लगे किसी की, ऐसे ही सब बने रहो। यही आप सबके परिवार में भाव वैष्णवता के प्रति, आचार्य परंपरा के प्रति, आप एक दूसरे के प्रति बना रहे। भगवान नेमिष नारायण ये कृपा आप सब पर जरूर करें। श्री ध्रुव